गति से चल रहा था पिछले कार्यकालों में, उससे कहीं ज़्यादा। तो जैसे उप सरपंच के बारे में कुछ पूछूंगा तो आप उसके बारे में बता देना है ना। नागरिक में एक महिला है, हाँ। जो कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। हाँ। तो आगे चल के इसकी जिम्मेदारी को अच्छे से निभा पाए, ऐसे कैंडिडेट को मैं बोल रहा हूँ। और इनकी घोषणा के बारे में तो बता ही चुका हूँ आप लोगों को। और मतलब कौन उप सरपंच के लायक है यहाँ ग्राम पंचायत सुरेली का, अब तो चुनना चाहिए। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ दोस्तों। तो आज है उप सरपंच चुनाव, है ना। और सरपंच चुनाव के बारे में आप लोगों को दिखाया मैं, और सरपंच के बारे में भी दिखाया, गांव-गांव घर-घर जाके आप लोगों को सरपंचों के बारे में भी बताया। तो आखिरकार अब चुनाव हो रहा है 8 तारीख को उप सरपंच चुनाव। तो हम अभी खड़े हैं ग्राम पंचायत सुरेली में, और इस साइड आप लोग देख पा रहे हैं तो लोग भी आए हुए हैं यहाँ। उप सरपंच जो चुनाव हो रहा है, और ये जो चुनाव होता है ना, कहना चाहिए वार्ड पंचों के द्वारा उप सरपंच चुना जाता है। तो लोगों को इसके बारे में मतलब बात करने की कोशिश करेंगे कि उप सरपंच कैसा होना चाहिए ग्राम पंचायत सुरेली का, है ना। पिछले कार्यकाल में देखें कि कई उप सरपंच और सरपंच, मतलब यहाँ की स्थिति बहुत ही ज़्यादा नाजुक थी, खराब थी। तो इस बार कैसे उप सरपंच चुनेंगे वार्ड पंच, यहाँ के इसके बारे में जानकारी लेते हैं ग्रामीण स्तर के। और यहाँ पर आते हैं ग्राम पंचायत सुरेली में 3 कोरेठा, कोलियारी और एक खुद सुरेली, है ना। तो इस तरफ चलते हैं, लोग आखिरकार बात करेंगे, ठीक है, नहीं करेंगे तो भी ठीक है। मतलब यहाँ 2 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, एक पुनीता उसेंडी और दूसरा है राजेश त्रिपाठी महाराज, है ना जी। तो ये दोनों में आपको मतलब लगे कि कभी ऐसा चुनने का, तो आप किसको चुन सकते हैं, मतलब कौन उप सरपंच के लायक है यहाँ ग्राम पंचायत सुरेली का। अब तो चुनना चाहिए, देखिए अच्छा लगता है उसी को चुनना चाहिए। हाँ। तो कौन लगता है आपके हिसाब से, कौन इसके लायक है, उप सरपंच के लायक? अब देखो राजेश त्रिपाठी जी हैं, हाँ। अभी तुम्हारा क्या बोलते हैं, पुनीता उसेंडी जी हैं। अब दोनों में किसी को भी जनता चुन सकता है वार्ड पंच। हाँ, वार्ड पंच ही चुनेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है कौन, जैसे कार्यभार मिल जाएगा ना, तो कौन इसका दावेदार सही रह सकता है? महाराज रह सकता है जी, महाराज रह सकता है जी। और इस साइड देख सकते हैं ग्राम पंचायत सुरेली का जो ग्राम पंचायत भवन है वो है, और इस साइड भी लोग बैठे हुए इंतजार में अभी, है ना। तो इस साइड के लोगों से चलते हैं और बातचीत करते हैं, है ना। तो इन लोग क्या कहेंगे इसके बारे में। तो उप सरपंच चुनाव हो रहा है अभी, है ना। तो 2 कैंडिडेट यहाँ पर खड़े हुए हैं। जैसे आप वोटिंग करते तो किसको आप चुनते? अभी 2 वोटिंग खड़े, हाँ 2 कैंडिडेट खड़े हैं अभी, है ना। तो आपको कौन लगता है कि उप सरपंच बनने के लायक है करके? मेरे ख्याल से तो पुनीता उसेंडी बनने का अंदाज है। हाँ, नहीं अंदाज नहीं, मतलब कौन इसके लायक है और जो आगे चल के इसकी जिम्मेदारी को अच्छे से निभा पाए, ऐसे कैंडिडेट को मैं बोल रहा हूँ, है ना। ऐसे राजेश त्रिपाठी भी ठीक आदमी है, लेकिन 2 कैंडिडेट हैं। जैसे मेरे अनुभव है कि पुनीता उसेंडी जीतने का अनुभव है। अच्छा, जीतने के चांसेस हैं। तो आप कहाँ से आए हो, कौन से गांव से? कोरेठा से तो खड़े नहीं हुए हैं ना, यहीं से हुए हैं, मतलब दोनों कैंडिडेट सुरेली से, है ना। तो किसके चांसेस लग रहा है और कौन उप सरपंच के लायक है? उप सरपंच के लायक राजेश त्रिपाठी। हाँ, राजेश त्रिपाठी। ठीक। और इधर चलते हैं, और हमारे साथ क्या है, जनपद सदस्य, हमारे पिछले वीडियो में भी देखे थे आप, है ना। हमारे साथ ये मौजूद थे काका, जनपद सदस्य, है ना। तो इनसे पूछते हैं कि आखिरकार उप सरपंच का भी चुनाव हो रहा है, वार्ड पंच तो वोट देंगे, आप केवल बता सकते हैं ना, इसके बारे में आपको एकदम अधिकार है। तो राजेश त्रिपाठी और एक कैंडिडेट और है पुनीता उसेंडी, मतलब 2 कैंडिडेट हैं। तो आप कैसे लगता है कौन उप सरपंच के लायक है और कौन इसकी जिम्मेदारी को अच्छे से निभा पाएगा कि पाएगी, है ना। अभी यहाँ अपने ग्राम पंचायत सुरेली में हैं अब 2 उम्मीदवार हैं। अब देखो, जिम्मेदार कहना चाहिए कि अब दोनों ही हैं। अब दोनों में एक को ही जीत होगा, है नहीं। अगर दोनों जीतेंगे तो कहाँ यहाँ बन पाएंगे, है एक ही जीतोगे, एक आप भी जीत गए रहते जनपद सदस्य, एक ही को ही जीतना है। वो भी हार के भी कोई भी जीत ही रहेगा का, आप बताओ, है ना, बताओ। उधर चलते हैं उस साइड, अभी तो अंदर में नहीं जाएंगे फिलहाल, अभी वोटिंग होने वाला है 1 बजे के आसपास, है ना। चुनाव तो चुनाव हो रहा है ना। जो जीतेगा वो बनेगा। हाँ, जीतेगा वो तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन क्या है, आप पिछले कार्यकाल में भी देखे, है ना, सरपंच और उप सरपंच का ठिकाना नहीं रहा था, है ना। तो इस बार
कौन कैंडिडेट को आपको ज़्यादा लग रहा है और वो बनना चाहिए करके? कोई बने, हाँ हम लोग कोई मतलब नहीं। हाँ वोटिंग तो पाँच लोग डालेंगे हम। ओके। कोई बने, हम लोग कोई मतलब नहीं। वोटिंग तो पाँच लोग डालेंगे हम। हाँ, हम थोड़े डालेंगे। हाँ नहीं, फिर भी आप बता सकते हो, है ना? कैसे कैसे बताएंगे? नहीं, वोट आप लोग डालते तो उसको नहीं बता सकते, वो गुप्त वाला रहता है ना? तो इसके बारे में आप एक जज पंच लोग का है ना ऐसे चुनाव, हम लोग के हम बस जितना बहुमत जितना बढ़ेगा उसका ही होगा। तो आपको क्या लगता है, 2 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, उसमें कौन जीतेगा या वो लोग कैसे जानेंगे? लेकिन कौन आपको लगता है कि ये कैंडिडेट सही है उप सरपंच के लायक करके? कोई भी बने, बाकी पब्लिक ले चला है, हम हाँ। कोई मतलब नहीं। अच्छा, कोई भी बने, पब्लिक को चला है ना। और हमारे साथ मौजूद हैं सरकारी कर्मचारी ओमकेश्वर जैन जी, इनसे बातचीत करते हैं, है ना? और इनको एक बात बता दूँ, ये है श्रेया के पापा, है ना? तो बताइए ओमकेश्वर जी, क्या लगता है इस बार उप सरपंच चुनाव में कौन जीतने वाला है? इसके बारे में हमको कुछ जानकारी नहीं है। इसके बारे में हमको कुछ जानकारी नहीं है अच्छे से। ये आदमी ना सिर्फ और सिर्फ नौकरी करने वाला है, बाकी गांव घर के बारे में कोई जानकारी नहीं, कोई मतलब नहीं। तो ऐसे कैसे चलेगा बाबू? तो यहाँ पर उप सरपंच चुनाव ग्राम पंचायत सुरेली में जो हुआ था उसका रिजल्ट आ गया। और यहाँ इस साइड देख रहे हो कितने मतलब धूमधाम से यहाँ पर मनाए जा रहे हैं। और हम उस कैंडिडेट को इंतजार में ढूंढने के लिए जो उप सरपंच के लिए बने हैं ना, तो इधर आप देख रहे हैं यही वो उप सरपंच अभी बनी हुई है। तो इनसे भी बातचीत करेंगे। और यहाँ के जो एक कैंडिडेट और था महाराज जी, उनसे भी बातचीत करने वाले हैं, है ना? तो उनसे पहले बातचीत करते हैं कि कैसा रहा आपका ये उप सरपंच का चुनाव? ये बढ़िया था, एकदम मस्त। यहाँ एक कहा जाए लेडीज थी, पुनीता उसंडी करके, है ना? पुनीता उसंडी खड़ी हुई थी और जोर भी उन्हीं का था। मैं मात्र एक सहयोग के रूप में इनके साथ खड़ा हुआ था, निर्विरोध ना करे करके। और इसमें बिल्कुल सहयोग मिला और वार्ड पंचों का। और हम यहाँ कितने वार्ड पंच? 13 वार्ड पंच। और सरपंच को मिला 14। हाँ। तो महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इनकी घोषणा के बारे में तो बता ही चुका हूँ आप लोगों को, और सामने उसको मेंशन भी कर दूंगा, है ना? तो आपकी घोषणा भी अच्छी खासी थी। उसके बाद आप उप सरपंच जैसे बन जाते तो आपका कार्यकाल भी अच्छा खासा रहता, लेकिन कहीं ना कहीं आपको वार्ड पंचों का सपोर्ट नहीं मिल पाया। तो इसके बारे में कुछ कहेंगे आप? नहीं, इसके लिए मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा। हाँ। लेकिन अच्छी बात है, देखो क्या है, हमारे देश की प्रथम नागरिक में एक महिला है। हाँ। जो कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। हाँ। वही सम्मान के नाते आज हमारी दीदी यहाँ उप सरपंच के पद पे दावेदार हुई हैं और विजयी हुई हैं। तो इनके सानिध्य में रहकर हम काम करेंगे और बिल्कुल अच्छे से पंचायत को चलाएंगे। तो एक महिला जो उप सरपंच बनी हुई है, उनका हम भी सहयोग करेंगे और वो भी हमारे सहयोग करते हुए बिल्कुल हम ये काम को आगे करेंगे। और पंचायत तो जिस गति से चल रहा था पिछले कार्यकालों में, उससे कहीं ज़्यादा 100% की नीति से चलेगी। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ है यहाँ के नवनिर्वाचित उप सरपंच, इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं, है ना? तो आपका शुभ नाम बता दीजिए पहले। श्रीमती पुनीता उसंडी। हाँ, तो आपका जो ये उप सरपंच चुनाव हो रहा था, इसकी क्या कुछ उम्मीदें रही पहली में कि मैं जीतूंगी कि कैसे करूंगी करके? कुछ सोचे थे इसके बारे में आप? नहीं, कुछ नहीं सोचे थे? नहीं। हाँ, नहीं, कुछ नहीं सोचे थे। हाँ। तो जैसे उप सरपंच के बारे में कुछ पूछूंगा तो आप उसके बारे में बता देना, है ना? नहीं, मैं अभी जवाब नहीं दे पाऊंगा। अच्छा। क्योंकि मैं अभी नहीं बोलना दे पाऊंगा। अच्छा। क्योंकि मैं अभी नहीं बोलना। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। बोलना चाहती। अच्छा, आप अभी नहीं बोलोगे, है ना? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद इनका। तो यह वीडियो था दोस्तों नवनिर्वाचित सरपंच, जो ग्राम पंचायत सुरेली के नवनिर्वाचित जो महिला उप सरपंच बनी है उसका वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और बहुत जल्द मिलेंगे एक ताबड़तोड़ वीडियो के साथ। आप लोग को दिखाएंगे पंचायती काल, जो खास करके ग्राम पंचायत सुरेली के पीछे हम लगे रहेंगे, पीछे पीछे भी आखिरकार विकास की गंगा किस तरीके के बहाएंगे और क्या कुछ करेंगे। आसपास के गाँव के बारे में भी आप लोग को दिखाने वाले हैं, पूरी जानकारी देंगे आप लोगों को। जैसे आप लोगों को उप सरपंच चुनाव हो गया उसमें और क्या कुछ होने वाला है, उसको भी सारी जानकारी आप लोग को देंगे। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत और जय छत्तीसगढ़।